नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। कैसे हैं प्रभु? 9 टीम्स हो चुकी हैं, 3 बाकी हैं और तीनों पड़ोसी टीम्स हैं। पिछली बार पर्ची देवी ने आदेश दिया था गुजरात जायंट्स का, तो आज गुजरात जायंट्स का स्वॉस एनालिसिस, उसके बाद उनकी 2 पड़ोसी यू मुंबा और पुनेरी पल्टन की बारी आने वाली है। तो चलिए, राम मेहर सिंह साहब की फजल अत्रा चली की नई टीम गुजरात जायंट्स का करते हैं स्वॉस एनालिसिस। सबसे पहले टीम की संरचना देख लीजिए। क्या इसमें पहले डिफेंडर्स देखे हम, जहां फजल आ चुके हैं? भाई, फजल के साथ साथ रवि कुमार पहले ही हैं, सौरव गुलिया पहले ही हैं, सोमबीर हैं, मनुज हैं, अरकम शेख पिछली बार खेले थे वो भी हैं, दीपक हैं और नितेश हैं। ये टीम के डिफेंडर हैं। अब जिस टीम में फजल खुद हो तो वहां पहले डिफेंडर्स की बात करनी बनती है। एक कदम साइड में हटिए, ऑलराउंडर दिखाई देंगे आपको जीबी मोरे, रोहित गुलिया जो गुजरात से ही गए थे जब मनप्रीत खेलते थे, हरियाणा गए, हरियाणा से गए वो पटना, पटना से वापस आ गए गुजरात। उनके साथ साथ फजल के कंट्री कजन मोइन नबी बख्श आ गए। फिर आपके पास रोहन है, बालाजी हैं, विकास हैं, जितेंद्र, कुछ युवा ऑलराउंडर भी हैं। बाईं तरफ आइए, एक और पड़ाव, रेडर्स कौन कौन है इस टीम में? सोनू को आपने रिटेन किया, प्रतीक दहिया दीपक हुड्डा के भांजे टीम में रिटेन्ड थे, हाईली स्किल्ड राकेश टीम के साथ जुड़े हुए हैं, नितिन हैं और जगदीप हैं। तो मोटी मोटी ये टीम की संरचना अभी तक बनती है। राम मेहर सिंह साहब टीम के कोच हैं, जो इससे पहले लगातार पटना के साथ रहे। पिछली मर्तबा पहली बार उन्होंने गुजरात का कार्यभार संभाला। SWOS, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और स्ट्रेटजी। पहले बात करते हैं S यानी स्ट्रेंथ की, मजबूती क्या है। सबसे पहली बड़ी ग्लेयरिंग मजबूती जो आपके चेहरे पे चिल्ला चिल्ला के कहती है कि प्रभु मुझे देखो, वो है फजल का आगमन। सीजन 5 में फजल यहां खेले थे, अबूजार के साथ उनकी जोड़ी थी, टीम गई थी फाइनल में, वो उनका पहला ही सीजन था। पहले 5-1 मिनट में पटना को ऑल आउट भी कर लिया था। दूसरे हाफ में प्रदीप पगला गए थे, कुछ अद्भुत ही उन्होंने कर दिया था और पटना की टीम जीत गई थी। वो चलो इतिहास की बातें हैं, पर फजल का गुजरात में पुनरागमन टीम को एकदम से ऊपर उठा देता है। न केवल डिफेंडर के तौर पर, बल्कि एक लीडर, कैप्टन के तौर पे फजल अतुलनीय हैं। नंबर 1 डिफेंडर हैं प्रो कबड्डी के, जहां तक टैकल पॉइंट्स का मामला है। और कैप्टन्स की अगर आप बात करें तो मैं उनको अनूप कुमार के दर्जे का ही कैप्टन मानता हूं। बाय द वे, फजल के अपने फेवरेट भी अनूप हैं, राकेश भी हैं, उनका मैंने इंटरव्यू किया था, नीचे जाके देख लीजिए। दूसरी बड़ी मजबूती आती है टीम के ऑलराउंडर्स के विभाग में, जहां आपके पास जीवी मोरे तो हैं ही हैं, जो बहुत उम्दा ऑलराउंडर हैं। रोहित गुलिया की आमद इस टीम को बहुत मजबूत बनाती है। और फिर फजल के साथ उनकी चेन में पर्शियन बोलने वाले उनके कंट्री कजन, उनके मित्र मोइन नबी बख्श आ गए। वैसे उनका फर्स्ट नेम मोइन है, नबी बख्श फैमिली नेम है, वो एक अलग बात है। तीसरी मजबूती यह है कि टीम के पास अच्छे युवा रेडर्स की पूरी बारात है। हाईली स्किल्ड राकेश तो आपके पास हैं ही हैं, सोनू जागलान है, प्रतीक दहिया में स्टार रेडर बनने के पूरे गुण हैं। उनके साथ साथ फिर रोहित गुलिया आ गए। फिर आपको अगर जरूरत पड़ी तो जीबी मोरे भी हाथ बटा देंगे, नबी बख्श भी हाथ बटा देंगे। तो रेडर्स की पूरी एक कतार लगी हुई है। चुनौतियां क्या हैं? W वीकनेस, मैं उसको कहता हूं चैलेंज, चुनौती, कमजोरी नहीं, चुनौती लेके चलिए ताकि मजा आए आपको। पहली चुनौती जो मुझे इस टीम में दिखती है वो ये कि अभी तक कोई स्टार रेडर इस टीम में नहीं है। कोई पवन, कोई मनिंदर, कोई प्रदीप, कोई नवीन जो 20, 25, 30, 40 पॉइंट तक जाने की कुव्वत रखे। क्या ये कारनामा इस सीजन में प्रतीक कर पाएंगे? आई होप कर पाए, मुझे बहुत उम्मीदें हैं उनसे भी, राकेश से भी, रोहित से भी। पर अभी तक कोई सुपरस्टार वैल्यू वाला, जो राम मेहर जी के साथ प्रदीप खेला करते थे, वो वाला खिलाड़ी अभी तक टीम की संरचना में दिखाई नहीं दे रहा। दूसरी टीम की चुनौती आती है प्रभु कवर्स में। अब कॉर्नर आपके पास ठीक है, फजल और सोमबीर पुरानी जोड़ी है जो यहां पे आ गई है, और फजल जब हो तो डिफेंस अपने आप ही थोड़ा सा उठ जाता है। कवर्स में अभी वो बात नहीं दिखाई दे रही। जितने मजबूत कॉर्नर दिख रहे हैं, कवर्स अपेक्षाकृत थोड़ी चुनौती मुझे लग रही है। तीसरी टीम की चुनौती आती है उम्मीदों की। उम्मीदें एक तो अपनी टीम से, जो सीजन 5 और 6 लगातार 2 फाइनल खेली। दूसरी उम्मीद आती है कोच साहब से। राम मेहर सिंह सीजन 5 में चीफ कोच थे पटना के, जब टीम चैंपियन बनी। उससे पहले टीम के थिंक टैंक का वो हिस्सा थे। बहुत दिग्गज
लेजेंडरी कोच हैं वो प्रो कबड्डी के, तो जितना आपका रुतबा बड़ा होता है उतनी आपसे आशाएं भी बड़ी होती हैं। अब बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज की, मौके किस किस के पास हैं। पहला मौका कैप्टन साहब के पास, मतलब सेफ टू एज्यूम ब्रो कि फजल ही होने वाले हैं टीम के कैप्टन, उनसे बेहतर खिलाड़ी है नहीं अभी इस टीम में जो टीम को लीड कर सके, और उनके लेवल के, उनके रुतबे के कम ही खिलाड़ी हैं पूरी प्रो कबड्डी में जो इतने सुलझे हुए कैप्टन हो। तो फजल, जो काम आपने पिछले सीजन पुनेरी पल्टन के साथ किया, जो उससे पहले यू मुंबा की युवा टीम को लेकर चले, वो कैप्टनसी स्किल यहां भी दिखाने हैं। टीम को पिछली बार से ऊपर लेके जाने की आपसे उम्मीद है और आपके सामने ये एक बढ़िया मौका है। दूसरा मुझे मौका दिखता है यंग कवर्स के पास। ये चुनौती थी, अब कवर्स में अरकम शेख और मनुज मुझे लग रहा है ये दोनों खेलेंगे। मनुज बूरा पिछली बार भी खेले, अरकम भी खेले, उतना ज्यादा नहीं चले, पर चुनौती आपके लिए मौके लेकर आती है। फजल जैसा सुलझा हुआ लेफ्ट कॉर्नर और कैप्टन आपको लीड करने के लिए है। भुनाइए मौके को, मूंगफली की तरह भुना लीजिए इस मौके को। तीसरा मौका आता है रोहित गुलिया के पास। भाई पहले तो बधाई रोहित भाई, आपकी धर्म पत्नी जी रितु नेगी भारतीय टीम की कैप्टन थी, एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल लाई हैं, तो दोबारा से बधाई ले लीजिए गुलिया और नेगी परिवार। रोहित गुलिया के पास मौका यह है कि चूंकि वापस वो गुजरात में आए हैं, जब गुजरात से गए थे तो युवा थे, अब परिपक्व खिलाड़ी बनकर आए हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि टीम की फर्स्ट 7 का हिस्सा वो जरूर होंगे। हालांकि यह राम मेहर जी के पास एक मीठी मुश्किल रहेगी कि किस खिलाड़ी को बाहर बैठाएं, पर रोहित मेरी फर्स्ट 7 में है। बाय द वे, मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारी टीम्स की फर्स्ट 7 की चर्चा भी करूंगा। तो रोहित, इस मौके को भुनाइए। इस पूरे स्क्वाड में सबसे अनुभवी रेडर आप हैं, बाकी युवा रेडर्स को साथ लेके चलिए। अगला मौका आता है प्रतीक दहिया के पास, वो खिलाड़ी जिसने रेडिंग में बहुत प्रभावित किया था। क्या इस बार वो एक बेहतरीन स्ट्राइक रेडर बनने का मौका जो उनको मिला है उसे भुना सकते हैं? अब याद करें, भरत हुड्डा पहले पवन के साए में खेले, फिर जब पवन गए तो वो स्ट्राइक रेडर बन के आए। अर्जुन देशवाल पहले अभिषेक के साए में खेले यू मुंबा में, फिर जब जयपुर में उनको मौका मिला वो लीड रेडर बने। तो यहां प्रतीक के पास सुनहरा मौका है। आखिरी मौका जो है वो टीम के पास है, कोच साहब के पास है कि कॉम्बिनेशन तलाशिए, क्योंकि आपके पास रेडिंग में प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी आएगी। आपके पास सोनू हैं, प्रतीक हैं, एचएस राकेश हैं, जीबी मोरे, रोहित गुलिया, इन्हीं 5 में से कोई 3 आपकी फर्स्ट चॉइस होंगे। उसी तरह डिफेंस में भी आपके पास कवर्स में रवि भी हैं, आपके पास सौरभ गुलिया भी हैं, मनुज भी हैं। सौरभ गुलिया इनफैक्ट राइट कॉर्नर, साथ में सोमबीर। तो आपके पास प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी डिफेंस में भी आएगी, क्योंकि कम से कम 22 और ज्यादा से ज्यादा 25-26 मैच आपको खेलने पड़ सकते हैं। लंबी लीग है। सही कॉम्बिनेशन तलाश करना, किस रेडर का किस साथी रेडर के साथ टीम के लिए फायदा है, फजल के साथ कौन राइट कॉर्नर पे बेहतर है, इन कवर्स की जोड़ी में क्या चॉप एंड चेंज होंगे, ये मौका बहुत बेहतरीन है टीम के पास अपने कॉम्बिनेशन ढूंढने का। अब बात करता हूं स्ट्रेटजी की। सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, किस नीति के साथ गुजरात जायंट्स इस सीजन में जा सकती है। रेडिंग में मुझे लगता है, टीम के खिलाड़ियों को देख के लगता है कि डुओ डाई रेड पे खेलने की कोई जरूरत नहीं है। भाई जब आपके पास हर रेड में पॉइंट लाने वाले वेराइटी वाले रेडर हों, जिसमें एचएस राकेश की एक अपनी अलग खूबी है, प्रतीक दहिया लंबाई के साथ साथ रीच के साथ साथ फोर्स का भी इस्तेमाल करते हैं, रोहित गुलिया के अपने स्किल हैं, सोनू के अपने स्किल हैं, जीबी मोरे पावर के साथ रेड करते हैं, तो ऑल आउट जा सकते हैं आप रेडिंग में। डुओ डाई पे खेलने का मुझे मतलब नहीं लगता। दुविधा कहां आती है? दुविधा आती है डिफेंस में। पहली बहुत बड़ी दुविधा यह है कि फजल, वो इंटरव्यू एक बार जरूर सुनिएगा जो मैंने फजल के साथ किया था। उन्होंने भी उस दुविधा का जिक्र किया था कि कई बार वो इस चक्कर में पड़ जाते हैं या टीम उनको कहती है कि आप कोर्ट पे रहिए, क्योंकि जब फजल कोर्ट पे रहते हैं तो टीम को हौसला मिलता है, वो ताऊ खड़े होते हैं बालकों को चलाने के लिए। फजल आउट हो तो फिर टीम ऑल आउट हो जाती है। लेकिन अगर फजल कोर्ट पे टिके रहे और पॉइंट नहीं लिए तो मैच के एंड में हम देखेंगे फजल टैकल पॉइंट 0, फजल टैकल पॉइंट 1। ये क्या बात हुई भाई? फजल अगर टैकल करने ही नहीं गए तो उनका काम ही क्या है? तो ये दुविधा है, क्योंकि बाकी सारे के सारे डिफेंडर यंग हैं, इनमें कोई अबूजार नहीं है, इनमें सुनील, प्रवेश, मंजीत, संदीप, रविंदर नहीं हैं, सारे युवा डिफेंडर हैं। तो फजल के लिए दुविधा आने वाली है कि वो क्या करें और क्या ना करें। मुझे लगता है कि मैच की सिचुएशन देखें, सामने वाले रेडर किस कैलिबर के हैं, उस हिसाब से डिसाइड करें कि उनका मैट पे टिकना जरूरी है या
अग्रेसिव होके एज अ डिफेंडर खेलना जरूरी है। वैसे ये दुविधा है, बहुत बड़ी प्यारी सी दुविधा है। तीसरी चीज आएगी आपके कवर्स के पास। स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? जो भी कॉम्बिनेशन खेले, मनु जुबुरा खेलें, अरकम शेख खेलें, रवि खेलें या सौरभ गुलिया खेलें, कॉशियस कवर्स के लिए शुरू में स्ट्रेटजी रहेगी इत्मीनान से खेलें, फजल की कॉल सुने, वो बड़ी प्यारी सी 2 लफ्जों वाली इंग्लिश में आपको बता देंगे, 1-2 वर्ड हिंदी के भी वो निकाल देंगे कि रुको रुको, जाना नहीं, जाओ जाओ, समथिंग। फजल की बात सुने, क्योंकि कवर्स में अभी अनुभव नहीं है, इसीलिए पॉइंट ले ना ले, देना नहीं है। ये हो सकती है स्ट्रेटजी गुजरात जायंट्स की। भाई अब बचती हैं 3 टीम्स, तमिल तलाइवाज, पुनेरी पल्टन और यू मुंबा, यानी कि 2 महाराष्ट्र की टीम्स, 1 दक्षिण भारत की टीम। और ये 3 पर्चियां हमें बताएंगी कि अगला स्वॉट एनालिसिस कौन सी टीम का होने वाला है। क्या यू मुंबा की बारी आएगी, या पुनेरी पल्टन की, या तमिल तलाइवाज की बारी आ गई है? तमिल टी, जहां अब पवन सेहरावत नहीं है, वो पड़ोस की टीम में हैं, जहां नरेंद्र कंडोला हैं, जहां ईरान के भी प्लेयर आ चुके हैं, जहां अश्विन कुमार साहब जैसे दिग्गज कोच हैं। तो प्रभु अगला स्वॉट एनालिसिस आपकी पेशे खिदमत होगा तमिल तलाइवाज का। जल्द मिलूंगा आपसे, इजाजत दीजिए, जय हिंद।